नमस्कार दोस्तों, देखिए आज है 5/10/2025 और आज हम करने वाले हैं आज की करंट अफेयर और स्ट्रैटेजी की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा शहर भारत का पहला झुग्गी झोपड़ी मुक्त शहर बन गया है? ये बन गया हमारा क्या, चंडीगढ़। कौन सा शहर बना है? चंडीगढ़ बना है। ठीक है, चंडीगढ़ जो है भारत का पहला झुग्गी झोपड़ी मुक्त शहर बना है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्लम फ्री सिटी। क्या बोलेंगे? स्लम फ्री सिटी। ठीक, स्लम फ्री सिटी बना है। ठीक है, कौन सा शहर? चंडीगढ़। ये जो योजना चल रही थी, कौन सी योजना? योजना इससे जो संबंधित है उसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना, वो भी कौन सी? शहरी। इसमें ग्रामीण भी है। शहरी योजना के तहत इस शहर को झुग्गी झोपड़ी मुक्त घोषित किया गया है। इसका उद्देश्य, इस योजना का जो उद्देश्य जो है वो है सभी को पक्का घर उपलब्ध कराना। सभी को पक्का घर उपलब्ध कराना। ठीक, पक्का घर उपलब्ध कराना। ठीक है, और इस शहर जो चंडीगढ़ है, इसका उपनाम क्या है? इसको और किस नाम से जानते हैं? इसका उपनाम जो है, इसका उपनाम है द सिटी ब्यूटीफुल। क्या नाम है? द सिटी ब्यूटीफुल। इस नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी है वो मैंने आपको बता दिया। हाँ, इसमें एक चीज़ बची हुई है कि चंडीगढ़ जो है ये यूटी है। यूटी है तो यहाँ जो प्रशासन चलेगा वो किसी प्रशासक द्वारा चलाया जाएगा। तो प्रशासक जो है यहाँ का, उसका नाम आपको बताना है। ठीक, आप इसको कमेंट करेंगे। ठीक है, कमेंट करेंगे कौन है इस समय का प्रशासक। और इस प्रशासक को जो है ये नियुक्त किया जाता है, नियुक्त किया जाता है इसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ का प्रशासक कौन है ये आप कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी के अनुसार भारत की जीडीपी वर्ष 2026 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है? तो ये 6.7%। ठीक, अब देखिए इसमें एडीबी की बात कही गई है। एडीबी का फुल फॉर्म क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। पहली बात ये, अब एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो आप लोग इसका मुख्यालय कहाँ है बताइए। इसका मुख्यालय जो है वो है मनीला में। मनीला, मनीला कहाँ पड़ता है? मनीला पड़ता है फिलीपींस में। फिलीपींस में। ठीक है, फिलीपींस का शहर है मनीला। ठीक, आपको बताना है इसके अध्यक्ष कौन है। एडीबी के अध्यक्ष वर्तमान समय में कौन है? अध्यक्ष कौन है? ठीक है, यह आपको बताना है, कमेंट करिएगा। ठीक है, इसमें अध्यक्ष कौन है? ठीक, और जो भारत की अर्थव्यवस्था की बात हुई है इसमें, तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था, ये विश्व की कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो ये विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, व्यवस्था है। ठीक है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स थे वो मैंने आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में साइबर डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया है? तो ये किया है हरियाणा में। कहाँ पे किया है? हरियाणा में। काहे का? साइबर डेयरी प्लांट का। ठीक, किसने इसका उद्घाटन किया है? तो अमित शाह जी ने किया है। अमित शाह जी के पास कौन सा मंत्रालय है अभी? अमित शाह के जी के पास गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय है। ठीक है, दो मंत्रालय इनके पास है। ठीक, तो साइबर डेयरी पड़ी है। ठीक, साइबर डेयरी प्लांट जो लगा है, इसका जो उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है?
साबर डेयरी प्लांट है, जो साबर डेयरी प्लांट ये गुजरात की अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़ी संस्था है। किससे जुड़ी संस्था है ये? साबर डेयरी प्लांट जो है ये अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी, अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़ी है, सोसाइटी से जुड़ी हुई संस्था है। ठीक है, कहाँ की है ये गुजरात की है। कहाँ की? गुजरात की। साबर डेयरी प्लांट, ठीक। इसका उद्देश्य जो है, इस डेयरी का जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है सहकारी डेयरी क्षेत्र को मजबूत बनाना। सहकारी डेयरी क्षेत्र को मजबूत बनाना। क्या है इसका उद्देश्य? उद्देश्य है सहकारी डेयरी क्षेत्र को मजबूत बनाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सड़क परिवहन मंत्रालय ने कब से सभी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में ध्वनिक चेतावनी प्रणाली एबीएस अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा है? कि 1 अक्टूबर 2027 से। कब से रखा है? 1 अक्टूबर 2027 से ये लागू होगा। ये जो ध्वनिक प्रणाली है, इसको क्या कहेंगे? इसको जो लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया है इसको? मतलब कौन सा मंत्रालय संबंधित है? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय है? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। ठीक, इसके द्वारा इसे जारी किया गया है। ठीक, इसका उद्देश्य जो है, उद्देश्य जो है इसका उद्देश्य है इलेक्ट्रिक वाहनों में आवाज की कमी से पैदल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। क्या है? पैदल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करना। ठीक है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहन जो होते हैं, इलेक्ट्रिक वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहनों में आवाज कम होती है। क्या होती है? आवाज कम होती है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट का चांस बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसी वजह से इस एवीएस को लॉन्च किया गया है। ठीक, ये 2027 से कंपलसरी होगा सभी गाड़ियों में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहाँ माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की है? तो ये नई दिल्ली में की है। कहाँ की है? नई दिल्ली में। कौन सा एप्लीकेशन है? माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन। माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा। कौन है ये? ये केंद्रीय मंत्री है। क्या है? केंद्रीय मंत्री। ठीक है, 3 पॉइंट तो हमारे ही बन गए। ठीक, जो माई भारत मोबाइल ऐप है ये किस मंत्रालय से संबंधित है? मंत्रालय कौन सा है? मंत्रालय देख लीजिए, ये जो मंत्रालय से संबंधित है वो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। स्वास्थ्य एवं, एक मिनट, स्वास्थ्य एवं परिवार परिवार कल्याण मंत्रालय। परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक, इससे संबंधित है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका जो उद्देश्य है, इसका जो उद्देश्य है युवाओं और नागरिकों को सरकारी योजना से जोड़ना। नागरिकों को सरकारी योजना से जोड़ना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस राज्य के मानेसर में नमो वन का शिलान्यास किया है? ये किया है हरियाणा का। कहाँ का? हरियाणा पे। काहे का? नमो वन का। ठीक,
नमो वन का किसने किया है? जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने। ठीक। तो अब जो ये देखिए नमो वन है, इस किस मंत्रालय से संबंधित है? पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ठीक है, इस मंत्रालय से संबंधित है। कौन है? भूपेंद्र यादव जी हैं। ठीक है, भूपेंद्र यादव जी इसके मंत्री हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जो है, इसका जो उद्देश्य है वो है पर्यावरण संरक्षण एवं हरियाली बढ़ाना। क्या है? पर्यावरण संरक्षण एवं हरियाली बढ़ाना। ठीक है, यही इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने कब निष्क्रिय खातों और दावा न की गई राशि को त्वरित रूप से वापस करने की योजना की घोषणा की है? तो ये 1 अक्टूबर 2025 से की है। कब से की है? 1 अक्टूबर 2025 से। ठीक है, योजना के नाम क्या है? अनक्लेम्ड डिपॉजिट स्कीम। क्या नाम है? अनक्लेम्ड डिपॉजिट स्कीम। ठीक, ये योजना का नाम है। पोर्टल कौन सा है? अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है? निष्क्रिय भूले हुए खातों की राशि को आसानी से वापस करना। क्या है इसका उद्देश्य? उद्देश्य है इसका निष्क्रिय खातों की राशि को आसानी से वापस करना। वापस करना। ठीक है, गवर्नर इसमें कौन है आपको ये बताना है। ठीक, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है ये आपको कमेंट करना है। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, इसको आप कमेंट करेंगे। ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ है नहीं जो मैं आपको बता दूं। ठीक, हाँ, ये पोर्टल, अगर पोर्टल जानना हो तो पोर्टल का नाम लिख लो। इससे संबंधित जो पोर्टल है, पोर्टल का नाम है अनक्लेम्ड डिपॉजिट, अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन। ठीक, इसको शॉर्ट में कहेंगे UDGAI। ठीक, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। आई ऐसे लिखो, नहीं बड़ा, सॉरी। UDGAM। ठीक, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने सितंबर 2025 में 10.3% उत्पादन वृद्धि हासिल कर अब तक का सर्वश्रेष्ठ उत्पादन दर्जा दर्ज किया है? तो ये मॉयल लिमिटेड है। मॉयल लिमिटेड। ठीक, मॉयल लिमिटेड क्या है? इसका जो पूर्ण रूप है, मतलब फुल फॉर्म है इसका, मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड। मॉयल का क्या है? मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये इसका नाम है। और इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, मुख्यालय जो है इसका वो है नागपुर में। कहाँ पे है? नागपुर में। नागपुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। ठीक है, और इसका जो कार्य है, ठीक, ये है मैग्नीज ओर का खनन करना। इसका जो इस कंपनी का कार्य है, कार्य क्या है? मैग्नीज ओर का खनन करना। खनन करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में भारत के प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता प्रतिदिन कितनी है?
तो ये 471 ग्राम है। ये एक दिन और आ चुका है, क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं। भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है, मैं आपको ओरली बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसका जो स्रोत है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, जिससे ये जानकारी मिलती है हमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदानकर्ता देशों के प्रमुखों का सम्मेलन 14 से 16 अक्टूबर तक कहाँ भारतीय सेना द्वारा आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ पे किया जाएगा? नई दिल्ली में। किसका वो है? ये संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। इसका संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदानकर्ता देशों के प्रमुखों का सम्मेलन है, ठीक है। नई दिल्ली में होगा। इसका आयोजन जो कर रही है वो भारतीय सेना कर रही है, ठीक। कौन कर रहा है आयोजन? भारतीय सेना कर रही है, ठीक। इसका उद्देश्य जो होगा, उद्देश्य जरूरी है जानना। उद्देश्य जो है, इसका उद्देश्य है, क्या है इसका उद्देश्य? शांति मिशनों में सहयोग बढ़ाना। शांति मिशन, जो भी शांति मिशन चलते हैं, शांति मिशनों में सहयोग बढ़ाना, ठीक। ये इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हाल ही में खान मंत्रालय ने कितने करोड़ की महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण प्रोत्साहन योजना के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो ये किए हैं 1500 करोड़। कितने के? 1500 करोड़ के। कौन सा मंत्रालय है? खान मंत्रालय, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य जान लीजिए, उद्देश्य बहुत जरूरी है। इसका जो उद्देश्य है वो है लिथियम, कोबाल्ट, निकिल जैसे खनिजों को रिसाइकलिंग बढ़ाना। निकिल, कोबाल्ट और लिथियम जैसे खनिजों की रिसाइकलिंग बढ़ाना, ठीक है। ये इसका उद्देश्य है। इसको क्रिटिकल मिनरल्स भी कहते हैं। किनको? इनको जो है क्रिटिकल मिनरल्स, मिनरल्स भी कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये चीज। अगला क्वेश्चन है हमारा, अक्टूबर 2025 में कितने देशों के राजदूतों ने भारत के राष्ट्रपति को अपने परिचय पत्र प्रस्तुत किए हैं? तो ये 4 देश हैं। 4 देशों के राजदूतों ने किए हैं, ठीक। कब किए हैं? अक्टूबर 2025 में। राष्ट्रपति इस समय हमारी कौन है? तो प्रेसिडेंट, सबको पता ही होगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। द्रौपदी मुर्मू जी हैं। कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। इस प्रक्रिया को क्या कहना है? लेटर ऑफ क्रेडेंस, क्रेडेंस प्रस्तुत करना, ठीक। औपचारिक मान्यता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में भारत का कौन सा क्षेत्र दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र है? डेयरी क्षेत्र, ठीक। डेयरी क्षेत्र जो है वो दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र है, डेयरी सेक्टर, ठीक है। भारत की जीडीपी में इसका लगभग हिस्सा जो है, भारत की जीडीपी में, भारत की जीडीपी में 5% का हिस्सा है इसका, ठीक। कौन सा रेवोल्यूशन संबंधित है? श्वेत क्रांति से संबंधित है, व्हाइट रेवोल्यूशन, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति, ठीक है। ध्यान रखिएगा, श्वेत क्रांति, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कैबिनेट ने बायोकेमिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम बीआरसीपी के किस चरण को मंजूरी दी है? तो तीसरे चरण को दी है। किसको? तीसरे चरण को मंजूरी दी है। अब देखिए, बीआरसीपी क्या है? बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम है, ठीक है। इसका उद्देश्य जो है, इसका उद्देश्य जो है, इस प्रोग्राम का जो उद्देश्य है वो है बायोमेडिकल रिसर्च में करियर को बढ़ावा देना। बायोमेडिकल रिसर्च में
करियर को बढ़ावा देना, को बढ़ावा देना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में आईएनएस सतलुज किस देश में 18वें संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण मिशन के लिए पोर्ट लुइस पहुंचा है? पोर्ट लुइस जो है ये मॉरिशस में है। कहाँ पे है? मॉरिशस में। पोर्ट लुइस जो है मॉरिशस में है। ठीक है। आईएनएस जो है, आईएनएस सतलुज है। ठीक, कौन सा है? आईएनएस सतलुज। ध्यान रखिए कहाँ पहुंचा है? पोर्ट लुइस में। किस देश का है ये? मॉरिशस का है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ से हमारे स्टैटिक के क्वेश्चन चालू होते हैं। स्टैटिक के हम लोग पर डे 5 क्वेश्चन करते हैं, जिसमें से हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत के संदर्भ में कौन सा युद्ध महत्वपूर्ण है? तो ये प्लासी का युद्ध है। ठीक। अब प्लासी का युद्ध है, तो प्लासी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? पहली बात ये, कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था? तो ये देखो, ये जो प्लासी का युद्ध है, ये पहली बात 1757 में हुआ था। कब हुआ था? 1757 में। ठीक। किस किस के बीच में हुआ था? तो ये हुआ था सिराजुद्दौला, किसके? सिराज उद दौला और रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। ठीक। इसका जो परिणाम रहा है, ठीक, वो था भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत। भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत, ये परिणाम रहा है इस युद्ध का। ठीक है। कहाँ पे हुआ था? स्थान इसका जो था, स्थान था प्लासी, जो पड़ता कहाँ पे है? बंगाल में। कहाँ पड़ता है? बंगाल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? ये 1956 में हुई थी। कब हुई थी? 1956 में। एलआईसी जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? 56 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे? इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। ठीक। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो आपको बताने हैं। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इसको आप कमेंट करिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ये किया जाता है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। ठीक है। इसको जो तैयार करता है, तैयार करने वाला जो बंदा है उसका नाम है मुख्य आर्थिक सलाहकार। मुख्य आर्थिक सलाहकार। ठीक। और इसको प्रकाशित करता है, कब किस दिन प्रकाशित होता है? बजट के एक दिन पहले। कब होता है इसका जो प्रकाशन होता है? बजट से एक दिन पहले। कब होता है? एक दिन पहले। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित हुई थी? तो ये हुई थी शिव समुद्रम में। कहाँ पे हुई थी? शिव समुद्रम में। ठीक। शिव समुद्रम में कब हुई थी? ये हुई थी शिव समुद्रम में 1902 में। कब हुई थी? 1902 में। कौन सी नदी के किनारे हुई थी? तो कावेरी नदी। कौन सी नदी? कावेरी नदी। ठीक है। उद्देश्य क्या था? इसका जो उद्देश्य था वो था मैसूर नगर, मैसूर नगर और कोलार गोल्ड फील्ड, कोलार गोल्ड फील्ड्स को बिजली देना। ठीक। इसका उद्देश्य ये था। कब हुई थी? 1902, मैंने आपको बता दिया। ठीक है। और ये कहाँ पड़ता है? शिव समुद्रपुरम में। ये पड़ता है कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। ठीक है, ध्यान रखो। आखिरी क्वेश्चन है आज का,
किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा पर पाबंदी लगाई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक। किसने लगाई? लॉर्ड विलियम बेंटिक। किस वर्ष लगाई? 1829 में। ठीक है। और इसमें जो योगदान रहा है उस समय के समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के, राजा राम मोहन राय का भी प्रमुख योगदान रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आज की क्लास के हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसके साथ हमने सारे फैक्ट्स भी देख लिए हैं। ठीक है, तो इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। देखो, जिसको अच्छे से तैयारी करनी है वो एक बार शाम तक, अभी तो एक बार आप वीडियो देख लीजिए, एक बार शाम तक आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम पे आप पीडीएफ डाउनलोड करके पूरा जो मैंने इसमें लिखा है कंप्लीट उसमें अपलोड रहेगा, आप उसको डाउनलोड करके एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। फिर आपको एक हफ्ते में रिवाइज करना पड़ेगा, उससे पहले नहीं करना पड़ेगा, आपके लिए कंठस्थ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ठीक है।